स्टूडेंट्स, आज हम बेटा करेंगे अपना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो 8 मार्क्स कैरी करते हैं उसका अपना थर्ड पैसेज. सो फर्स्ट वी विल गो टू रीड द पैसेज केयरफुली. In May, Harry and grandfather went back to their mountain huts. हैरी एंड ग्रैंडफादर जो थे मई में वो वापस अपने माउंटेन हट में गए. वन मॉर्निंग, एक दिन, when Peter the goatherd came up to take the goats. goatherd होता है गडरिया जो उनकी जो गोट्स थी उनको लेने के लिए आया. एंड ही हैंडेड हैदी अ लेटर, और उसने हैदी हैदी को एक लेटर दिया. इट वॉज फ्रॉम कालरा, और वो लेटर किसने भेजा था? कालरा ने, उसकी फ्रेंड ने भेजा था. हार्डीज फ्रेंड हार्डी रीड इट इमिडिएटली, उसने एकदम से, क्योंकि फ्रेंड्स का लेटर आता है तो आप भी बहुत जल्दी से इतना देखते हो, उसको खोल कर पढ़ते हो, तो उसने भी वैसे ही इमिडिएटली उसको रीड आउट करना शुरू किया. Kalra had written that she would visit Hattie soon and that her grandmother would come with her. अब कालरा ने उसमें लिखा था कि वो बहुत जल्दी जो है वो हैटी से मिलने के लिए आएगी अपनी ग्रैंड मदर के साथ, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर जो है मोस्टली, आप छोटे बच्चे हो तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स जो हैं उन्हीं के साथ आप इधर कहीं पर भी जाते हो. तो उसने यही लिखा कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ आऊँगी. सो पीटर वॉज अ लिटिल इरिटेटेड. पीटर जो था वो थोड़ा सा इरिटेट होता था बिकॉज एवरी टाइम समवन केम फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, क्योंकि हर समय कोई ना कोई वहाँ पर जो है आते रहते थे घूमने के लिए. फ्रैंकफर्ट एक सिटी है जर्मनी की, क्योंकि जर्मनी से ही हैं, तो वो हमेशा इरिटेट होता था कि हमेशा कोई ना कोई गेस्ट आता रहता है. बट ही फेल्ट दैट हैडी हैज स्पेंड मोर टाइम विद देम देन विद हिम, क्योंकि उसको लगता था कि हैरी जो है वो वो उसके अंकल थे तो वो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है बजाय उसके, इसीलिए वो बहुत इरिटेट हो जाता था. बट हैरी वॉज वेरी हैप्पी दैट हर फ्रेंड वॉज कमिंग. लेकिन हैरी जो है वो बहुत खुश थी कि मेरी फ्रेंड आ रही है. फाइनली वन मॉर्निंग एट द एंड ऑफ जून, आखिर में एक दिन जून के एंड में, she saw Kalra being carried up the mountainous path in a chair. Kalra's grandmother rode on a horse behind her. उसने देखा कि सामने से एक घोड़ा गाड़ी आ रही है, उसकी चेयर के ऊपर कालरा और उसकी जो ग्रैंडमदर हैं वो बैठे हुए आ रही हैं. कालरा केप्ट लुकिंग अराउंड एंड सीइंग. कालरा इधर उधर देख रही थी, क्योंकि माउंटेन्स का सीन्स आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता है. आप लोग शिमला, ऊटी, नैनीताल, मसूरी, मनाली घूमने जाते हैं तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है, तो वो भी उसको देखकर कहती है इट इज़ सो वंडरफुल, आई वुड लाइक टू स्टे हियर फॉर एवर. ये तो बहुत सुंदर है, मैं तो हमेशा के लिए यहीं पर ही रहना चाहती हूँ. व्हेन इट वॉज टाइम टू लीव, उन्होंने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया, लेकिन जब टाइम आया उनको बिछुड़ने का, मतलब कि उसका जाने का टाइम आया, द चिल्ड्रन बिकेम वेरी सैड. दोनों ही लड़कियां बहुत दुखी हो गई, बहुत सैड हो गई. बट दे वर इन फॉर अ सरप्राइज. लेकिन वो सरप्राइज थी कि हम आफ्टर ऑल इस माउंटेन्स में हमने एज अ पिकनिक की तरह हमने अपना टाइम स्पेंड किया. ग्रैंड मदर एंड आम अंकल, और जो ग्रैंड मदर थी और जो वो अंकल थे उनके, both decided that it would be a good thing for Kalra to stay there with Hadis for a month. तो दोनों ने डिसाइड किया कि जो कालरा है वो हैडी के साथ यहाँ पर 1 मंथ, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, तो 1 मंथ जो है दोनों यहीं पे रहेंगी तो काफ़ी खुश रहेंगी, तो हम इसको 1 मंथ के लिए यहाँ पे स्टे करने के लिए छोड़ देते हैं. The two girls could hardly believe what a lovely day it was turning out to be. और जब आपको ये कह दिया जाए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ समय रह सकते हो, आपके पेरेंट्स ये कह दें, तो आप इमेजिन करो आप कितने खुश होते हो. तो सेम वो दोनों लड़कियां जो थी वो इतना, मतलब कि खुश थी कि कितना अच्छा दिन है कि जो उनके मन की बात थी उनके पेरेंट्स ने कह दी और वो 1 मंथ तक वहाँ पर रुकेंगे. तो ये था हमारा पैसेज यहाँ पर.
स्टूडेंट्स, अब नीचे यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें पूरा करना है. So, given below is an extract from the above passage. Answer the questions based on the extract. But Hadi was very happy that her friend was coming. ये जो लाइन है, in the above line, her friend is. तो her friend, उसकी friend कौन थी यहाँ पर? उसका नाम क्या था? Her friend name is Kalra. Okay, you have to fill this. And how was his friend coming? उसकी friend जो थी वो कैसे आ रही थी? Kalra was coming up the mountains path being carried in a wheelchair. Mountains के रास्ते से जो रास्ता था उससे आ रही थी और वो किस पर थी? Wheelchair पर. When did her friend come there? किस समय आई थी उसकी फ्रेंड? शी केम वन मॉर्निंग एट द एंड ऑफ जून. जून के आखिरी समय में, लास्ट के डेज में वो एक सुबह वहां पर आई थी. से ट्रू और फॉल्स हियर. पीटर्स जॉब वॉज टू लुक आफ्टर द गोट्स. क्या पीटर का जॉब था कि वो गोट्स को देखे? यस, क्योंकि पीटर जो था उसका काम था, वो गडरिया था और उसका काम था कि वो गोट्स को संभालेगा. हैडीज फेल्ट सैड टू नो दैट कालरा वॉज कमिंग टू हर. क्या वो दुखी हो गई थी कि जब उसको ये पता चला कि कालरा वहां पर आ रही है? नो, इट इज फॉल्स. क्योंकि कालरा जब आ रही थी और फ्रेंड्स की आ रही है सुनकर तो कोई भी दुखी नहीं होता, तो वो बहुत खुश थी. ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर फॉल्स है. Kalra didn't like to stay with Hattie in the hut on mountains. क्या कालरा को पसंद नहीं था हाथी के साथ उस माउंटेन हट में रहना? इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि वो वहां पर रहना चाहती थी, वो बहुत खुश थी. शी लाइक्ड इट. नाउ पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम. यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स यानी सिनोनिम्स हमने करने हैं जो जिसका मीनिंग जो है बिल्कुल सेम होता है. एनॉयड, पैराग्राफ 1 में जो था, एनॉयड होता है इरिटेटेड, मतलब कि नापसंद करना. तो एनॉयड पैराग्राफ फर्स्ट में जो इरिटेटेड वर्ड आया है वो इसका सेम मीनिंग है. बैरली, बैरली जो है कभी कभी, तो इसमें पैरा फोर्थ में जो वर्ड आया है हार्डली, वो इसका करेक्ट आंसर है. तो इस तरीके से आपकी ये पैसेज जो है वो कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे.